मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों अभी कुछ दिन पहले आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी। उन तस्वीरों को देख के आपको काफ़ी गर्व महसूस हुआ होगा। तस्वीरें गुजरात के सोमनाथ मंदिर की थी। सोमनाथ मंदिर के निर्माण को लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर गए और बाकायदा सोमनाथ मंदिर के ऊपर से जो हमारी एयरफोर्स है उसने वहाँ पे ध्वज बरसाए, मतलब वो पुष्प वर्षा की। सारे हिंदू समाज में प्रसन्नता हुई उसको देख करके। लोग बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे मंदिर का इतना सम्मान किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर का। तमाम बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने दो तस्वीरें दिखाई। एक फ़ोटो दिखाया कि वो महमूद गजनबी वहाँ आज धूल उड़ती है और दूसरी तरफ देखिए आज भी सोमनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा हो रही है। तो हमारी संस्कृति जो है वो अजेय है, अपराजित है। लेकिन ये सब हवाई बातें हैं। ज़मीन पर क्या हो रहा है? क्या ज़मीन पर हमारी तैयारी क्या है? मैं स्वयं खुद सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने गया था और अगर आप भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पूरा सोमनाथ मंदिर पूरा का पूरा मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है। जरा आप उस जो पूरा युद्ध हुआ होगा उस समय, जब सोमनाथ मंदिर को लेकर के जब भीमदेव सोलंकी ने युद्ध किया होगा महमूद गजनबी से, हिंदुओं ने युद्ध किया होगा, तो उस समय तो जो मुसलमान थे वो बाहर से आए थे मंदिर को तोड़ने के लिए। पर वही सब मुसलमान क्या उसी मंदिर के इर्द गिर्द जाकर के बस गए और आबादी बसा ली पूरी। आज भी जो दर्शन करने के लिए लोग आते हैं हिंदू तीर्थयात्री, उसका पूरा आर्थिक लाभ उन्हीं मुसलमानों को मिल रहा है। मेरे मन में इस तरह के सवाल आए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो मैंने सोचा विचारा। मैंने वहाँ कई लोगों से बात की जो कि हिंदू थे, तो उन्होंने मुझे यही बताया साफ साफ कि यहाँ पे पूरी तरह से एक 80-90% मुस्लिम आबादी यहाँ पे है और वही सब कुछ कर रही है। पूरा उसका दखल है पूरे तीर्थ क्षेत्र में हर तरह से। तो ये सब कहना कि हमने पुष्प वर्षा कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये सब का कोई मतलब नहीं है। ज़मीन पर आज भी आप ज़ीरो हो। ज़मीन पर आज भी जिहादी शेर है, आपके हर तीर्थ स्थल में घुसा हुआ है। और इस सब की नज़र इस सब पर क्या नरेंद्र मोदी की नज़र नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी को ये सब नहीं पता? ये मैंने एक उदाहरण दिया है कि जिन तस्वीरों को देख करके हम कई बार बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, जब हम ज़मीन पर देखते हैं तो हमको नज़र आता है कि यार ये सब तो एक धोखा है, एक छलावा है। असली बात यह है कि चलो ठीक है, हम फिर से एक मंदिर बना लेंगे, हमने एक इतिहास। लेकिन इतिहास में क्या दर्ज होगा? इतिहास में बार बार यही दर्ज होता है कि 17 बार मुसलमानों ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा। कभी इतिहास में ये दर्ज नहीं होता कि 17 बार हिंदुओं ने सोमनाथ मंदिर बनाया, फिर एक बार वो आकर तोड़ देंगे। और अब तो वो और असुरक्षित जगह लगती है, ऐसा मेरा अपना निजी तौर पे मानना है। कितनी बार ऐसा हुआ कि इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 4-5 साल से हम कह रहे हैं कि जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, लगभग सभी तीर्थ क्षेत्रों को पूरी तरह से गैर हिंदुओं से मुक्त करना चाहिए। ये हम कितनी बार बोलते रहे, पर आज तक इस पर कुछ भी बड़ी चीज़, आज तक इस पर कुछ भी नहीं हुआ। कोई कदम सरकार ने कभी उठाया नहीं, क्योंकि ये कायर है, इनकी औकात भी नहीं उठाने की। खैर, तो आज हम जरा एक दूसरे मुद्दे पर आपसे बात कर रहे हैं और मुद्दा यह है कि एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। फोटो है, देखिए इसको। लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम आवास प्लस 2018 की शेष सूची में वर्ष 2025-26 में प्राप्त लक्ष्यानुसार पात्र हितग्राहियों की सूची। यानी वो कौन लोग हैं जिनको पीएम आवास में लाभ मिला। अब देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री की पीएम योजना में किन लोगों को लाभ मिला। लेकिन देखिए नाम सुनिएगा: जमील खान, शरीफ खान, मोहम्मद शाकिब, अब्दुल्ला खान, इमरान निसार मोहम्मद, शरीफ खान, शाहिद खान,
अलीम खां कलीम, समीउल्लाह शफीउल्लाह, मुल्तान बी प्यारे खान, हिफ्जुर रहमान हबीबुर रहमान, आसिफा बी मुकीद खान, मोहम्मद अबरार खान मोहम्मद इस्माइल खान, साबिर खान भोलू खान, आराम बी नाहिद खान, राजिक खान सालिक खान। ठीक है, ये सब पूरी लिस्ट में आप देखिए, सब के सब जितने लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, सब के सब इसमें मुसलमान हैं, एक भी इसमें हिंदू नहीं है। बड़ी विचित्र और बड़ी सोचने वाली बात है। देखिए, ये गुलजार बी, रमजान, हमीदुल्लाह, अब्दुल हमीद, सब पूरे सब वही हैं। इस देश में मुसलमानों को जितना मजबूत प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, उससे पहले किसी ने प्रधानमंत्री मुसलमानों को इतना मजबूत कभी भी नहीं किया। जिन मुसलमानों के सर पर 500-500 सालों से, 10-10, 12-12 पीढ़ियों से छत नहीं थी, छप्पर नहीं थी, उन मुसलमानों के सर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में छत दी। लेकिन इसके बाद भी एक भी मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी को वोट नहीं करता है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम हृदय सम्राट बनने की इच्छा लिए पूरे देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर खूब जम करके धन वर्षा हो रही है, खूब हो रही है। और फिर ये लोग ये भी कहते हैं साहब कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि जो पादरी हैं, जो पोप हैं, वो सिर्फ एक बोरी चावल पर जो है किसी भी हिंदू का धर्म परिवर्तन करके उसको ईसाई बना देते हैं। और इन्होंने जो है लाखों करोड़ का खजाना लुटा दिया देश में गैर हिंदुओं पर, हिंदुओं के टैक्स से, सामान्य वर्ग के टैक्स से। पर आज तक ये एक भी किसी को हिंदू धर्म में घर वापसी तो छोड़ो, शायद किसी को अगर सच्चा राष्ट्रभक्त भी बना पाए हों, क्योंकि उनका जो मजहब है वो खुद कहता है कि हमारी जो दीन ईमान है वो हमको हमारे वो क्या है, नैनों में मदीना, नैनों में काबा, जो वो सयानी घोष कह रही थी, वही इनको समझ में आता है। वो तो उम्मत से जुड़े, तुम्हारे देश से जुड़े नहीं। वो तो उनके मौलाना मुल्ला खुल के बोलते हैं कि हमारे लिए मजहब बड़ा है, देश हमारे लिए बड़ा नहीं है। खुल के कहीं भी आप पूछ लो उनसे, अधिकांश 95% यही कहते हैं। एक को भी तुम राष्ट्र, इतना पैसा खर्च करके तुम एक को भी राष्ट्रभक्त नहीं बना पाए। मैं इस देश के सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूं, अपनी आंखें खोलो और अपनी आंखें खोलकर देखो और इसको बंद कराओ। मुझे आज भी याद है कि जब साल 2022 का यूपी का चुनाव हो रहा था, तो मैं कई जिलों में, कई गांवों में मैंने दौरे किए थे। उस दौरान मैंने अक्सर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनसे पूछा आपको क्या समस्या है। उन्होंने बोला सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी सरकारी योजना आती है तो प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि इसमें 1/4 से ज़्यादा, यानी 25%, 27% जो है 30% तक निकाल दो हर मुसलमान के लिए, उसके बाद तुमको मिलेगा। यानी चाहे उनकी आबादी वहाँ पे 2 ही 4 10 क्यों ना हो, लेकिन उनकी अनुपात से ज़्यादा उनको लाभ दिया जाता है। और ये बात खुद योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी पर सौरभ शर्मा के साथ एक इंटरव्यू में स्वीकार करी और कही कि यूपी के अंदर सरकारी योजनाओं में मुसलमानों की जो लाभार्थी का आंकड़ा है वो उनकी आबादी से कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। हर जगह आपको सरकारी अस्पतालों में यही आपको नजर आएंगे, सरकारी योजनाओं में आपको यही आपको नजर आएंगे। और ये बात जो योगी आदित्यनाथ ने कही, ये उन्होंने कोई खुशी से नहीं कही थी, ये उन्होंने व्यंग कसते हुए कही थी, तंज करते हुए कही थी। और वो जानते हैं हमको वोट नहीं मिलता, इसके बाद भी कही थी। और पता है ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार का ये निर्देश होगा, जरूर होगा, कि भैया इनको हर हाल में लाभ देना ही देना है और इनके अनुपात से ज़्यादा इनको लाभ देना है। एक गांव में सुरेश खन्ना उस वक्त वित्त मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, बीजेपी के ही नेता हैं। वो आए और मैंने उनसे यही बात पे बहस की कि आखिर जब आपको जिहादी एक भी वोट नहीं देता है तो आप उनके लिए इतने सरकारी योजनाओं में पैसा क्यों बहा रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे, वो संविधान सबके लिए बराबर है, ये वो सब करने लगे। हमने उनसे कहा कि अगर ओवैसी आज होता प्रधानमंत्री तो उसी संविधान में से निकाल देता कि ये शरीयत कैसे यहाँ अच्छे से लागू हो सकती है। और आप लोग क्या कर रहे हो? आपको हमने वोट दिया, आप देखो क्या करना है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने आपको वोट दिया है, आप निकालो क्या रास्ता है। और उस समय उनकी बात का वहाँ पे कई लोग जो खड़े थे बीजेपी के वर्कर्स, उन्होंने मेरे सुर में सुर मिलाया कि जो है कि नहीं आप गलत कह रहे हो, ये संविधान की बात नहीं है। वहाँ पे योजनाएं आती हैं, ग्राम प्रधान को और तमाम सरकारी अधिकारियों के द्वारा दबाव डाला जाता है
कि जिहादियों को अधिक से अधिक सुविधा दो सरकार की। ये सब चीज़ें हो रही हैं और वो हमको यहाँ पे आज दिख भी रहा है। तो हम भैया ये पूछना चाहते हैं कि आप इस देश को आखिर किस रास्ते पर ले जा रहे हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पे पोप पादरी एक बोरी चावल में धर्मांतरण करवाते हैं। उस देश में आपने कितना करोड़ों लुटा दिया, कितना करोड़ लुटा दिया आपने। और आप देखिए, यही जो मोदी का आईटी सेल है, मोदी का जो स्लीपर सेल है, वो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है एक प्रचार कर रहा है खूब जोर शोर से। और वो ये प्रचार कर रहा है कि अरे देश पे आर्थिक संकट आया है तो मंदिर किस दिन काम आएंगे, मंदिरों का सोना, मंदिरों का पैसा ले लो। ये सब सुन के भाई मेरा तो खून खौल जाता है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि तुमने इस देश के मेहनतकश आदमी, तुमने इस देश के मेहनतकश आदमी के जेब पे डाका डाल के उस पर इनकम टैक्स लगा करके तुमने उस पर सोचो, तुम जितना पैसा उससे इकट्ठा करते हो, इस देश के अंदर जो डायरेक्ट कैश प्लान योजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि सीधा पैसा देकर लाभ दिया जाता है, राज्य की और केंद्र की, चुनाव जीतने के लिए ये चलाते हैं योजनाएं गरीबों के लिए, उसके में देखा जाए तो 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हमारे आप मेहनतकश लोगों की कमाई से टैक्स जो देते हैं, उसकी कमाई से इन लोगों को वो चला जाता है कि इनकी योजनाओं में चला जाता है। डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसमें से कितना बड़ा हिस्सा जो है मुसलमानों के पास जा रहा है। और इसके बाद भी ये लोग सब दम भरते हैं कि नहीं साहब हम तो बड़े हिंदूवादी हैं और ये हैं वो हैं। संविधान जो बताता है वो अलग चीज़ है, पर आपका अधिकारी, जब आपकी सरकार है तो आपका अधिकारी है, जब आपको वो वोट देता नहीं, यहां तक कि वो सरकारी राशन की लाइन में खड़े होकर के हक से राशन लेता है और इसके बाद गाली देते हुए राशन लेता है। हमारे गांव में और तमाम गांवों में आप जाओ, देखो, वहां लोगों से बातें करो, लोग बोलते हैं कि अम्मी जान जो है वो अंदर जा करके महिला सम्मान निधि ले रही हैं और जो अम्मी जान का जो बेटा जान है वो बाहर खड़े होकर मोदी के खिलाफ नारे लगा रहा है, मोदी गाली दे रहा है। इसके बाद भी मोदी काहे को इतना पैसा बहा रहा है भाई? तू क्यों क्यों क्या क्या चाहते क्या हो? आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार इस पर रखिएगा, इस पर और आगे बात करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, देखिए हमारा ये जो चैनल है, इस चैनल के आपको नीचे एक ज्वाइन बटन दिखाई देगा, तो आप ज्वाइन जरूर कीजिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।